जियांग कॉर्पोरेशन की आज जय जयकार हो रही थी क्योंकि आज जियांग फैमिली का बड़ा बेटा वी वोशियान आज वापस आने वाला है। विंग जब वापस आने वाला था तो उसके लिए प्रेस मीडिया सब कुछ मौजूद था और सब लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। विंग सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। विंग टॉप रिचेस्ट फैमिली से है। जियांग फैमियान का बड़ा बेटा। विंग के बैकग्राउंड के बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन विंग की सक्सेस के बारे में सब लोग जानते हैं। विंग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के बाद न जाने कितने देशों में घूमा, कितनी जय जयकार उसके हुए। विंग का एक जुनून था कि वो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो कब वर्ल्ड फेमस बन गया उसे पता ही नहीं चला। विंग ने कभी भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसने बस अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपनी मॉम की बारे में सोचा, अपने डैड के बारे में सोचा, छोटे भाई और बहन के बारे में सोचा। उसकी बहन की शादी हो गई है, छोटे भाई की शादी भी होने वाली है। विंग की शादी न जाने कब होगा, वो ऊपर वाला ही जानता है। विंग आज वापस आने वाला है। पूरे देश में हड़कंप मच गया था, सिर्फ देश में नहीं फॉरेन में भी। विंग के लिए लड़कियां ओमेगास पागल है। हाँ, ये ओमेगा वर्सन है। यहाँ पर टॉप विंग और बॉटम लानवांग जी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी को। ये फैन फिक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये फैन फिक्शन आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज विंग का पहला दिन था। पिछले 15 साल से विंग यहाँ से गया था। विंग 15 साल से फ़ॉरेन में ही था। वो पढ़ाई के साथ साथ बिज़नेस में इन्वॉल्व था और उसने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया। विंग 35 साल का है, लेकिन अभी तक विंग ने शादी नहीं किया। विंग जब अपना घर पहली बार वापस आता है तो विंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैडम यू आकर विंग को हक करती हुई कहा, ओह विंग बेटा, तुम वापस आ गए। तुम्हें पता है तुम्हें मैंने कितना मिस किया। वीडियो कॉल में मन करता था कि मैं तुम्हें गले से लगा लूँ। विंग ने अपनी बहन और भाई को देखा और उन्हें भी गले लगाते हुए कहा, मॉम प्लीज़ इतना मत रोइए, मैं वापस आ चुका हूँ ना, जितना चाहे उतना गले लगा लो। मैंने वी ने कहा, विंग तुम बहुत बड़े हो गए हो। तुम्हें देखने पर भी मुझे एहसास हो रहा है कि तुम कितने हैंडसम हो गए। विंग ने कहा, मॉम डैड कहाँ है? मैडम यू ने कहा, अब तुम्हारे डैड तो ऑफिस में है। विंग ने कहा, तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ। मैडम व्यू ने रोकते हुए कहा, विंग रुक जाओ। जियांग चंग ने कहा, विंग तुम भूल गए आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विंग। विंग ने कहा, ओह थैंक यू मेरे भाई, मैं तो भूल ही चुका था कि आज मेरा बर्थडे है। याली ने कहा, आशियान मैं खास ससुराल से तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, और तुम ही जा रहे हो। विंग ने कहा, आई एम सॉरी सिजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं नहीं जाऊँगा। उसने कहा, ठीक है जाओ हाथ मुँह धो लो। पता है मॉम ने तुम्हारे लिए खास अपने हाथों से खीर बनाया है। विंग ने कहा, ओह मॉम का खीर मैंने कितना दिन नहीं चखा, 15 साल हो चुके हैं। मॉम मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर जैसे ही विंग आगे बढ़ता है उसकी टक्कर एक लड़की के साथ होती है जो कि 40 साल की थी। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी बड़े साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा, अफ मेरा शर्ट गंदा हो गया और मेरा कोट भी। मैडम यू ने कहा, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है कि विंग जा रहा है? कितने साल बाद मेरा बेटा वापस आया है और तुम आते ही अब शगुन कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम यू ने कहा, मैडम वी नहीं, मैं हर वक्त सिर्फ मैडम वी कह रहा हूँ। मैडम व्यू ने कहा, जाओ जाकर बर्तन साफ़ करो। वो चली गई। विंग जब वापस आता है तब उसने देखा कि उसकी मॉम उसकी खीर लेकर वहाँ पर वेट कर रहा है और कुछ फ़ोटोज़ भी वो लोग देखकर हंस रहे थे। विंग वहाँ पर आकर सबसे पहले खीर को चखता है और अपनी मॉम की तारीफ़ करता है। जियांग चंग ने कहा, तुम्हें पता है मॉम तुम्हारे लिए सुबह सुबह उठकर कब से वेट कर रही थी, पूरे घर को साफ़ करवाया और पता है वो कितनी स्ट्रिक हो गई है सिर्फ तुम्हारे लिए विंग।
तुम्हारे कमरे में एक भी धूल नहीं दिखना चाहिए। मैडम यू ने कहा, तुम दोनों चुप रहोगे, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो। वेंग ने कहा, मॉम इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, नहीं वेंग, तुम कितने सूखे सूखे से लग रहे हो, फ़ॉरेन में अच्छे से खाना नहीं मिला तुम्हें। वेंग ने कहा, ओह मॉम। तभी यांगली ने कहा, वेंग कुछ फ़ोटोज़ देखो, मॉम ने कलेक्ट किया है। वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स और मेल ओमेगा थे। वेंग ने कहा, इनको देखकर मैं क्या करूँ। मैडम व्यू ने कहा, क्यों शादी नहीं करनी है। वेंग ने खीर को निगलते हुए कहा, शादी इतनी जल्दी। जियांग चंग ने कहा, 35 साल हो चुके हैं उम्र और तुम कह रहे हो कि इतनी जल्दी। वेंग ने कहा, क्या मैं दिखने में 35 साल का लगता हूँ। जियांग चंग ने कहा, दिखने में 20 साल के लगते हो, लेकिन तुम तो हो 35 साल का ना। वेंग ने कहा, चुप रहो, जेलर से इंसान कहीं के, तुम्हें शादी करनी है तो कर लो। जियांग चंग ने कहा, कब से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन शादी नहीं हो रही है, पता है क्यों। क्योंकि मेरे भाई की शादी नहीं हुई ना, इसीलिए। वेंग ने कहा, मॉम तो पहले आचिंग की शादी करवा देते हैं, उसके बाद मेरी शादी। मैडम यू ने कहा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, समझी। ये देखो, ये लड़की, इसका नाम वैन जिंग है, ये काफ़ी खूबसूरत है, इसके साथ ही तुम्हारी शादी होगी, समझे। जियांग चंग ने कहा कि क्या नाम बताया आपने। उसे कहा, वैन जिंग। उसने वेंग को देखते हुए कहा, तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं है ना। वेंग ने कहा, मॉम शादी नहीं करनी है मुझे। मैडम व्यू ने कहा, नहीं, तुम्हारी शादी वैन फैमिली में ही होगा। जियांग चंग ने यांगली को देखते हुए कहा, अगर ये शादी हो गया तो। यांगली ने कहा, अगर मॉम को पता चला कि तुम्हें वो लड़की पसंद है तो पता ही क्या होगा, हंगामा हो जाएगा, क्योंकि उसको उन्होंने वेंग के लिए चूज़ किया है। वेंग ने कहा, मॉम मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। मैडम व्यू ने कहा, तुम्हें मेरी कसम, शादी करके रहोगे तुम, समझे, तुम्हें शादी करनी ही है। वेंग ने कहा, मॉम। मैडम व्यू ने कहा, अगले महीने तुम्हारी शादी है और मैंने शादी फिक्स भी कर दिया है। वह रोहान के साथ मैंने बात कर लिया है, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं क्या जवाब दूंगा उसे। वेंग ने कहा, मॉम मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हो आप आचिंग की शादी करवा दो। आचिंग ने कहा, मैं तैयार हूँ। मैडम व्यू ने कहा, नहीं, आचिंग छोटा है, पहले तुम फिर आचिंग। आचिंग ने कहा, मैं तैयार था ना। वेंग ने कहा, तुम इतने तैयार क्यों हो रहे हो। आचिंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं है ना, तुम इसे देखो, इसका नाम मिया मिया है, ये जिन फैमिली से है, बहुत अमीर है और बहुत खूबसूरत भी। वेंग ने कहा, मॉम ने जिस लड़की को चूज़ किया है वही ठीक है। ये सुनकर आचिंग ने कहा, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वेंग ने कहा, आचिंग प्लीज़, इस शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ये बोलकर वो खड़ा हो गया और वो खड़ा होते हुए बाहर चला गया। जैसे वो गार्डन से गुजर रहा था, किसी की गुनगुनाने के साउंड उसको सुनाई दिया। जैसे वो गार्डन में आया, उसे देखा वहाँ पर एक संतरे का पेड़ था और वहाँ पर बहुत सारे संतरे उगे थे। कोई उसे निकाल रहा था और टोकरी में रख रहा था और गुनगुनाते हुए गाना गा रहा था और वो नाच भी रहा था। वेंग छुप कर उसे देखने लगा। उसने कहा, इतनी अच्छी सुरीली आवाज़ और इतनी अच्छा डांस करता है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़कर टोकरी लेकर जाने वाला था, वेंग के साथ उसकी टक्कर हो गई। वो गिरने वाला था। वेंग ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो। उसने वेंग को देखा और अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, ये तो बड़े साहब है, छोटे साहब का बड़ा भाई। तुरंत वो वेंग से अलग होता है। ग्रीट करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वेंग ने कहा, इतना मत करो, बस करो। वो रुक गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वेंग ने उसके फेस को देखा। उसने कहा, तुम्हारी आवाज़ से तो तुम्हारा फेस ज़्यादा क्यूट और ख़ूबसूरत है, तुम कौन हो। उसने कहा, मैं वो संतरे को इकट्ठा करते हुए कहा, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। उसने कहा, काम करते हो। उसने उसके फेस को देखते हुए कहा, बट तुम्हें इतनी अच्छी गाना आता है, तुम इतना डांस अच्छे से कर सकते हो, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हें तो किसी स्टेज में होना चाहिए परफॉर्म करते हुए। उसने कहा, नहीं साहब, ये सिर्फ बड़े लोग कर सकते हैं, हम जैसे छोटे इंसान की औकात ही क्या है, हम बड़े इंसान के साथ बराबरी नहीं कर सकते हैं। वेंग ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल है, तुम बिना म्यूज़िक के इतने अच्छे से गा रहे थे, बिना स्किल लेकर
इतने अच्छे से डांस कर रहे थे, बताओ तुम क्यों नहीं कर सकते हो? उसने कहा, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ, और जब भी मैं किसी जगह पर ऑडिशन देने के लिए जाता हूँ हमेशा पैसा देकर अमीर लोग ही जीत जाते हैं, इसीलिए मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। विवेक ने कहा, क्या सिर्फ गरीब होने की वजह से इतना बड़ा हुनर बस एक बंगले के पीछे छिपा हुआ है? उसे देखते हुए कहा, हाँ साहब। विवेक ने कहा, ओह, इसका मतलब तुम ऑडिशन देने गए थे? उसने कहा, हाँ मैं गया था, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट का बेटा था। उसकी आवाज़ बिल्कुल बदतर थी, मेंढक की तरह, सब लोग कह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम दोबारा कोशिश करो। उसने कहा, कई बार कर लिया है, अब नहीं करना, बस बहुत हो गया है, मैं थक चुका हूँ सर। विंग टोकरी को उठाते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारा हेल्प कर दूँ? उसने कहा, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, वैसे भी मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, वरना मालकिन गुस्सा हो जाएगी। विंग ने कहा, तुम्हारा नाम तो बताओ। बट वो चला गया था, वो एक मेल ओमेगा था। विंग ने कहा, इतनी खूबसूरत ओमेगा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, वो भी इतनी अच्छी गाने वाला, इतना सुंदर डांस करने वाला, जिसकी प्रतिभा को तो वर्ल्ड फेमस एकेडमी में होना चाहिए था। इधर जब वो वापस आया घर के अंदर, मैडम व्यू ने कहा, तुम संतरे लेकर आए, जाकर विंग के लिए जूस बनाकर लेकर आओ। जियांग चंग ने कहा, है मेरे लिए एक गिलास, और सीजे के लिए भी। उसने कहा, जी छोटे से आप, छोटी मालकिन। फिर वो अंदर चला गया। वो संतरे को छील रहा था। दूसरे लड़की ने कहा, बेटा तुम आ गए? उन्होंने कहा, मॉम आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने कहा, वो बड़े साहब के साथ मेरी टक्कर हो गई और उनका सूट गंदा हो गया, वो मैडम ने मुझे बहुत डांटा। उसने कहा, ओ मॉम आपको देखकर चलना चाहिए, अगर इन्होंने मुझे काम से बाहर निकाल दिया और आपको भी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा, ठीक है, तुम बस शांत रहो, कुछ नहीं होगा। उसने कहा, ठीक है मॉम। संतरे को छीलने के बाद जब वो उसे लेकर आ रहा था, दूसरी लड़की फ्लोर साफ़ कर रही थी, वो पोछा लगा रही थी। जो लड़का जूस लेकर आ रहा था उसने देखा नहीं, विंग अपने मोबाइल को लेकर बात करते हुए आ रहा था। उसका पैर स्लिप हो गया। विंग मोबाइल को कस के पकड़ते हुए कहा, ओह नो। उसने तुरंत उसकी ट्रे को पकड़ लिया। जूस गिरने वाले थे, वो लड़का भी गिरने वाला था। विंग ने अपने मोबाइल को छोड़ दिया, उस लड़के को पकड़ लिया कमर से। ये किसी फिल्मी एक्शन के से कम नहीं था। जियांग चंग ने तुरंत कैमरे निकालते हुए कहा, वाह ग्रेट, विंग हमारा सुपर हीरो। विंग ने कहा, शट अप, और तुम पोछा लगा रहे हो, ध्यान से लगाओ, यहाँ पर कितना सारा पानी है। मैडम यू ने कहा, वांग जी। सो गाइस, यहाँ पर इसका नाम रिवील होता है, इसका नाम वांग जी है। विंग ने कहा, वांग जी? उसने लान वांग जी की तरफ देखा। वांग जी घबराते हुए ट्रे को पकड़ते हुए कहा, बड़े साहब मुझे दे दीजिए। विंग ने कहा, क्या तुम्हारा नाम वांग जी है? वांग जी ने कहा, मालकिन मुझसे गलती हो गई। मैडम व्यू ने कहा, गलती हो गई? हाँ, मुझे पता है कि क्यूची वहाँ पर साफ़ कर रही है और पानी उसने नहीं देखा, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी अंधे हो गए हो। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। विंग ने कहा, ओह मॉम, आप एक बात को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? अच्छे शुक्र मनाओ कि वो गिर नहीं गया, बेचारा गिर जाता, उसकी कमर टूट जाती तो फिर क्या होता? वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहा, आप बहुत काइंड हो बड़े सर। विंग ने कहा, अब कोई बात नहीं, अब रखो। जूस रखने के बाद वांग जी ने सबको जूस सर्व किया। जब विंग उसके हाथ से ले रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। वांग जी ने कहा, मेरा नाम लान वांग जी है। विंग ने कहा, मैंने सुना, मेरा नाम विभूषण। विंग। वांग जी ने कहा, मुझे पता है साहब। विंग उसे देखते हुए कहा, साहब बुलाना बंद करो, विंग बुला सकते हो मुझे, अब हम दोस्त बन सकते हैं ना? मैडम व्यू ने कहा, तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, मैं वांग जी से बात कर रहा था कि हम दोस्त बन सकते हैं कि नहीं। मॉम आपको पता है वांग जी, उसका गला कितना मीठा है।
वो कितने अच्छे से गाना गा सकता है। मैडम यू ने कहा हाँ मुझे पता है, वांग जी का गला बहुत सुरीला है और उसे डांस भी आता है, पता है विंग। विंग ने कहा हाँ मॉम, मैं तो फिदा हो गया उसकी पूरे गाना पर, इतनी अच्छी वॉइस, उसे तो किसी स्टेज पर होना चाहिए और यहाँ पर काम कर रहा है। वांग जी ने नज़र को झुकाते हुए कहा स्टेज हम जैसे इंसानों के लिए नहीं बना है सर। विंग ने कहा बस करो तुम भी ना, देखो जो कर सकता है वो कर सकता है कुछ भी करके। मैडम व्यू ने कहा विंग तुम्हें इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, चलो हम आज शाम को वेंचिंग से मिलने जाएंगे। जियांग चंग ने कहा क्या मैं जा सकता हूँ? मैडम व्यू ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते, मैं विंग और तुम्हारा फादर जाने वाला है। सीजे ने कहा मॉम प्लीज़ हमें भी जाना है, प्लीज़ लेकर चलिए ना। मैडम यू ने कहा अगर तुम लोग जाओगे और हंगामा करोगे तो फिर? उन्होंने कहा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। मैडम यू राज़ी हो गई। जियांग चंग रो रहा था, उसने कहा मेरा प्यार, मेरा सब कुछ क्या विंग का लेकर चला जाएगा? ये विंग का बच्चा भी ना न जाने अपने आप को क्या समझता है। फिर सीजे ने कहा तुम मुझसे बात करो और कहो कि तुम वेंचिंग से प्यार करते हो। जियांग चंग ने कहा नहीं, देखो विंग शादी करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, कितने टाइम के बाद विंग राज़ी हुआ है, पिछले 15 सालों से हमसे वो दूर था, वो शादी के लिए तैयार हुआ है, लगता है उसे वेंचिंग पसंद है। सीजे ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है आचिंग, कि तुम क्या कह रहे हो? आचिंग ने कहा मैं हंसते हंसते अपने प्यार को भी विंग को दे सकता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कम से कम वेंचिंग मेरी आँखों के सामने तो रहेगी, मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता हूँ लेकिन उसे खुश देख सकता हूँ। सीजे ने कहा लेकिन आचिंग तुम तो उससे प्यार करते हो ना। आचिंग ने कहा मेरे लिए मेरा भाई सब कुछ है और अगर मेरा भाई खुश है तो मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि वेंचिंग मेरे फैसलों से गुस्सा नहीं होगी। सीजे ने कहा गुस्सा नहीं होगी, वो तुम्हें मार डालेगी। तुरंत वेंचिंग ने ग्लास तोड़ते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा था कि तुम अपना रिश्ता लेकर अपने भाई और अपनी बाप माँ के साथ मेरे पास आ रहे हो, लेकिन नहीं, तुम तो अपने भाई का रिश्ता लेकर आए हो। तुम पागल हो क्या? हम 8 साल से साथ में हैं, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे भाई के साथ शादी कर लूँ? आचिंग ने कहा देखो गुस्सा मत हो, प्लीज़ शांत हो जाओ, मॉम नहीं मानेगी। फिर ये सुनकर वेंचिंग ने कहा मॉम नहीं मानेगी मतलब? मैं उनसे बात करता हूँ। उसने वेंचिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा रुक जाओ वेंचिंग, प्लीज़ ऐसा मत करो। वेंचिंग ने कहा आचिंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, लेकिन मेरा नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे भाई के साथ नहीं रह सकता हूँ जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जियांग चंग ने कहा मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम करते हो, लेकिन वेंचिंग ने कहा लेकिन क्या? जियांग चंग ने कहा देखो वेंचिंग, मेरा भाई इतने साल बाद वापस आया है और वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं हुआ था, सिर्फ तुम्हारी फ़ोटो देखकर राज़ी हुआ है, प्लीज़। वेंचिंग ने कहा क्या तुम चाहते हो कि मैं बलि का बकरा बन जाऊँ? बकरी बन जाऊँ? आचिंग ने कहा तुम्हें मेरी कसम, उनसे कुछ मत कहना, बस चुप रहना। वेंचिंग ने कहा मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता हूँ और मुझे शादी नहीं करनी है, मैं खुद देवभूषण से बात करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। आचिंग ने कहा मेरी बात तो सुनो। वेंचिंग ने कहा और ये कसम बसम ना मैं नहीं मानता, ये बोलकर वो चली गई। आचिंग ने कहा नहीं गगा इतने टाइम बाद शादी करने के लिए तैयार हुआ है, मुझे वेंचिंग को समझाना होगा। बट वेंचिंग विंग को बता नहीं पाती है क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलता। उन दोनों की शादी की डेट फिक्स्ड हो जाती है। विंग बिल्कुल नाराज़ था, उसे वेंचिंग पसंद नहीं था, उसे वेंचिंग के साथ शादी भी नहीं करना था, लेकिन फिर भी वेंचिंग के साथ उसका रिश्ता बन गया। अब क्या होने वाला है? इधर विंग घर वापस आता है, उसने देखा कि वांग जी उसकी रूम साफ़ कर रहा है। उसने कहा वांग जी? वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा बड़े साहब आप आ गए? विंग ने कहा तुमने अपना गाना प्रैक्टिस किया? वांग जी ने कहा लेकिन क्यों? विंग ने कहा देखो हमारे शहर में एक कॉन्सर्ट होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर गाना गाओ ताकि तुम्हारा गाना सोशल मीडिया पर आ जाए और तुम थोड़ा वायरल हो जाओ। आजकल सोशल मीडिया पर सब लोग वायरल हो रहे हैं, धीरे धीरे करके तुम्हारा नाम भी पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाएगा और फिर तुम स्टेज तक पहुंच सकते हो, ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। वांग जी ने कहा क्या आप सच कह रहे हो? विंग ने कहा हाँ
मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पूरा हेल्प। तुम चाहो तो पैसे देकर भी सपोर्ट कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर काम करने आता हूँ, मेरा और कोई इरादा नहीं है। अगर आप मुझे पैसे देकर हेल्प करोगे तो सब लोग आपको ही बुरा कहेंगे। बड़े साहब, मैं नहीं चाहता कि कोई आपको बुरा कहे। वेंग ने कहा, वांग जी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम वो पहला इंसान हो जिसकी गाना मुझे बहुत पसंद आया है, साथ में तुम भी। उसने अपने माइंड में कहा था, साथ में तुम भी। अगर वांग जी ने सुन लिया होता ना तो कब को ऐसा भाग जाता। वांग जी ने कहा, अब आपकी शादी तय हो गई? वेंग ने कहा, मॉम को इतनी बार समझाया कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग आइडिया पता चला है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, इंटरेस्टिंग आइडिया? उसने वेंग को देखा। वेंग ने कहा, हाँ। वेंग की बातें सुनकर वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने कहा, कोई ऐसा है जो मेरे टैलेंट को कदर करता है। वेंग सर कितने अच्छे हैं जो मुझे पढ़ाना नहीं, मेरी टैलेंट को कदर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बड़ा बनाएंगे। सच में अगर उन्होंने मेरी हेल्प कर दिया तो शायद मैं ऊपर तक पहुंच सकता हूं। उसके बाद मेरी मॉम की कोई दुख दर्द नहीं रहेंगे। हम एक आलीशान बंगले में रहेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। हमारे घर में नौकर चाकर रहेंगे, मॉम को काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वेंग ने कहा, क्या सोच रही हो? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं सर, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। वेंग ने कहा, कॉफ़ी? वांग जी ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वांग जी चला गया। उसकी धड़कनें बहुत तेज़ थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज़ शांत हो जाओ। उसने पीछे मुड़ते हुए वेंग को देखा। वेंग अपनी कोट को उतार रहा था। सच में वेंग कितना हैंडसम है। उसे एक नज़र में ही वेंग से प्यार हो गया। फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट ऐसा ही होता है। पहले वेंग को हो गया वांग जी से, अब वांग जी को वेंग से हो गया है। अब ये महामारी जो है ना, ये हर किसी में फैल जाता है। ऐसे ही नहीं फैलता, अगर आपको पसंद आएगा तभी फैलेगा। जैसे कि अगर आपने जानका को देख लिया तो शायद आप में ये महामारी फैल सकता है। इसीलिए देखने से पहले प्लीज़ डाटा ऑफ कर देना ताकि वीडियो ना चले। मजाक कर रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वांग जी कॉफ़ी लेकर आता है तब वेंग लैपटॉप में काम कर रहा था। जैसे उसने वांग जी को देखा, लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स। वांग जी उसके लिए गाना गाना स्टार्ट करता है। वेंग दिल और दिमाग से वो गाने को फील कर रहा था। उसे वो गाना काफ़ी पसंद आ रहा था। वो गाने को सुन रहा था। उसने कहा, सच में तुम्हारी आवाज़ कोयल से भी मीठी है, खास तो मेरे हो जाओ। ये सुनकर वांग जी ने रुकते हुए कहा, क्या आपने कुछ कहा? वेंग ने कहा, अब नहीं, कुछ भी नहीं कहा। इधर सीन कट होता है। रात के 11:30 बज रहे थे। सब लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए थे। इधर आचिंग अपनी मॉम के पास आती है। उसने कहा, मॉम मुझे आपसे बात करनी है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, क्या बात करनी है? आचिंग बहुत डर गया और घबराते हुए कहा, मॉम वो लड़की बंजिंग। फिर मैडम व्यू ने कहा, क्या बात है, इतना हकला क्यों रही हो, बताओ क्या बात है? आचिंग ने कहा, मुझे वेंचिंग पसंद है। ये सुनकर मैडम व्यू ने कहा, हाँ पसंद तो होगी क्योंकि तुम्हारी भाभी जो बनने वाली है। वेंचिंग ने कहा, भाभी नहीं, पत्नी। ये सुनकर मैडम व्यू ने कहा, क्या कहा तुमने? जियांग चंग ने कहा, मॉम वो दरअसल उसने अपनी सारी बात बताई। उसने कहा, देखो आचिंग, वेंग इतने साल बाद शादी करने के लिए तैयार हो गया है। फाइनली हमने उसे मना लिया है। और अगर तुम बीच में आओगे और उसने ना कर दिया और शादी नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसे भूल जाओ। आचिंग ने कहा, क्या? मैडम व्यू ने बाहर निकाल दिया और दरवाजे को बंद करते हुए कहा, अगर वेंग शादी नहीं करेगा तो तुम भी नहीं कर सकते हो। आचिंग ने कहा, ये क्या ज़बरदस्ती है? जैसे आचिंग अपने रूम में आया उसने देखा कि वेंग उसके रूम को देख रहा है। आचिंग ने कहा, वेंग ने कहा, आचिंग तुम्हारा रूम बिल्कुल भी नहीं बदला, बस तुमने कुछ फ़ोटोज़ चेंज किया है। आचिंग ने कहा, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। वो बैठते हुए कहा, बैठ जाइए ना, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वेंग ने कहा, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। वो बैठ गया। आचिंग ने कहा, क्या बात करनी है आपको? उसने उसे देखते हुए कहा, तुम इतने उदास क्यों हो? आचिंग ने कहा, कुछ नहीं, बताइए ना, मेरी चीज़ को आप ही तो ले रहे हो। वेंग ने कहा,
मैंने सुना है कि तुम्हें शादी करना है। ये सुनकर आचिंग ने कहा, अभी नहीं, आपका हो जाएगा उसके बाद। विंग ने कहा, अगर मैंने कहा कि मुझसे पहले तुम्हारी शादी होगी तो? आचिंग ने कहा कि क्या आप सच कह रही हो? लेकिन जो विंग ने कहा, तुम्हारी और आचिंग तुम्हारी और वेंचिंग की बात मैंने सुन ली है। जब ग्लास टूट गया तब मैं उस टाइम वॉशरूम से वापस आ रहा था, मुझे साउंड सुनाई दिया, मैं वहाँ पर गया तो फिर तुम दोनों की बातें सुना। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए क्यों छो रहे हो? वो तुम्हारा हक है। आचिंग ने कहा, मैंने मॉम से बात कर लिया है लेकिन मॉम नहीं मानेगी। विंग ने कहा, मैं उनसे बात करता हूँ। आचिंग ने कहा, नहीं, अगर मॉम गुस्सा हो गई तो मेरी शादी भी तोड़ देंगे। अगर मॉम को पता चला कि मैंने आपको ये सब कुछ कहा है और आप अगर मॉम से शादी तोड़ने की बात करोगे तो मॉम बहुत गुस्सा हो जाएगी। मैं मॉम को नाराज़ करना नहीं चाहता हूँ, और अगर उन्हें पता लग गया कि आप मेरी वजह से शादी नहीं करने वाले तो वो मेरी शादी भी कभी नहीं करवाएंगे। विंग ने कहा, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। तुम उस आइडिया के हिसाब से काम करोगे तो तुम्हारे साथ फेंचिंग की शादी हो जाएगी। जियांग चंग ने कहा, सच में? उसे कहा, धीरे बोलो। जियांग चंग ने कहा, हाँ हाँ सच्ची। विंग ने कहा, मुच्ची। सीन कट होता है। इधर हम सुबह देखते हैं। विंग जॉगिंग करने गया था। वांग जी किचन साफ़ कर रहा था। विंग अंदर आते हुए कहा, मॉम प्लीज़ मुझे एक कप ग्रीन टी देना। विंग बस अपने हेडफोन को निकाल रहा था। वांग जी उठकर खड़ा होता है। वांग जी का हेयर थोड़ा लॉन्ग था, बिल्कुल लड़की जैसा, और वांग जी हमेशा उसे बांध कर रखता है, लेकिन अचानक से उसका जो हेयर है वो ऐसे ही फ्लिप करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उस वक्त। विंग ने हेडफोन को उतारते हुए बस उसे ही देखा। उसने कहा, जैसे ही इसकी मधुर आवाज़ है वैसे ही खूबसूरत इसका रूप। यह सिर्फ एक काम करने वाला इंसान कैसे बन सकता है? ये तो किसी महल के प्रिंस से कम नहीं लग रहा है। वांग जी ने कहा, बड़े साहब आपको ग्रीन टी चाहिए? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी, क्या तुम मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओगे मेरे रूम में? वांग जी ने कहा, जी। विंग चला गया। विंग नहाकर बाहर आता है। तब तक वांग जी ग्रीन टी लेकर आ चुका था और वो बस विंग के घर में पोछा लगा रहा था। इधर विंग ने कहा, तुम झुक कर क्यों लगा रहे हो? वो स्टैंड वाला कहाँ है जो स्टील का मैं लेकर आया था? ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो मशीन ख़राब हो चुकी है, इसीलिए हम हाथ से ही पोछा लगा रहे हैं। कल तक ठीक हो जाएगा तो फिर हम फिर से उसी से करेंगे। वांग जी ने कहा, अब बस एडजस्ट कर लीजिए। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत पानी रह जाता है और सूखता बहुत देर लगता है इसको अगर पैर फिसल गया तो। बोलते ही बोलते वांग जी खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बस आराम से ऐसे चलिए। तुरंत वांग जी का जो पैर था वो स्लिप हो गया। उसने विंग का जो टॉवल था उसे पकड़ लिया और वो गिर गया, और गिरने के बाद ना विंग का जो टॉवल है वो उसके हाथ में आ गया। विंग ने उसकी कमर को पकड़ लिया उसे बचाने के लिए, और वांग जी ने विंग की टॉवल को ऐसे खींचा ऊपर कर दिया उसकी टॉवल को, और उसका हाथ जो था वो ऊपर चला गया। पूरा टॉवल निकलकर उसके हाथ में आ गया और विंग का जो उसका जो रेपुटेशन था वो रिवील हो गया। उसका जो समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ मैं। वांग जी सबसे पहले विंग की आंखों में देखता है। उसका जो टॉवल था वो उसके हाथ में था और वांग जी ऐसे हाथ को ऊपर करके रखा था और विंग ने उसकी कमर को पकड़ लिया था। वांग जी गिरा नहीं था, ठीक है, बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। ये आई कांटेक्ट कमाल का था। तभी विंग को एहसास होता है कि वो अभी कुछ और ही बन चुका है, तो उसने टॉवल की तरफ देखा और फिर अपनी आइज़ को ब्लिंक किया वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने टॉवल को देखा और फिर विंग को देखा, फिर दोनों ही विंग के और बॉडी पार्ट की तरफ देखता है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी तुरंत विंग से अलग होकर उस जो टॉवल था उससे कवर करने लगता है। विंग ने कहा, मैं कर लूँगा, ये बोलकर वो जिस टॉवल को लेकर बाथरूम की तरफ भाग गया। सीन कट होता है। विंग ग्रीन टी पीते पीते बस यही सोच रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो नीचे आ गया। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? तब इसके पास एक कॉल आता है। सर, जो आपने कहा था हमने वो किया है,
अब आप जिसकी बात कर रहे हो उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भेजना होगा। विंग ने कहा ठीक है, मैं उसे इंटरव्यू के लिए भेज दूँगा। सीन कट होता है। इधर जियांग चैंग ने विंग से कहा, गगा अगर मैंने ऐसा किया तो मॉम गुस्सा नहीं हो जाएगी और मुझे घर से निकाल दिया तो? विंग ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। इधर उसने वांग जी को देखते हुए कहा, लानसान इधर आओ। मैडम ये कॉफ़ी पी रही थी। वांग जी हाथ को पोंछते हुए कहा, जी बड़े साहब आपने मुझे बुलाया? विंग ने कहा मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, तुम 5 बजे, मैं ड्राइवर से कह दूँगा 5 बजे मेरे ऑफ़िस में आ जाना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों? मैडम यू ने कहा, हाँ वो तुम्हारे ऑफ़िस में क्या करेगा, वो घर का काम कर रहा है ना, ऑफ़िस का काम क्यों करेगा? विंग ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं वांग जी को इंटरव्यू के लिए लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, इंटरव्यू ऑफ़िस में? मैं नहीं कर सकता, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं ऑफ़िस का काम नहीं कर सकता। विंग ने कहा ऑफ़िस का काम नहीं, तुम्हारा म्यूज़िक का काम। ये सुनकर वांग जी ने कहा म्यूज़िक? विंग ने कहा तुम भूल गए हो, तुम्हारी आवाज़ मुझे पसंद आई थी ना, तुम्हें सिंगर बनना है ना, तो उसके लिए तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इंटरव्यू के बाद अगर तुम पास हो गए और उनको तुम्हारी वॉइस अच्छी लग गई तो फिर शायद तुम एक अच्छा सिंगर बन जाओ, ठीक है? वांग जी ने कहा सच में ही? मैडम म्यू ने कहा हरगिज़ नहीं। वांग जी अगर इंटरव्यू के लिए गया तो यहाँ काम कौन करेगा? बस उसकी मॉम, और वही तो है काम करने के लिए, और कुछ लोग हैं जो लोग बाहर काम करते हैं, और खाना तो वांग जी बनाता है ना, खाना कौन बनाएगा? विंग ने कहा मॉम आप खाना बना लोगे, एक दिन खाना बनाओगे तो क्या होगा? मैडम यू ने कहा मैंने आज ही नेल्स बनाया है, क्योंकि तुम्हारी शादी है ना कुछ दिन बाद, तो बताओ मैं कैसे खाना बना सकता हूँ, और मैं मालकिन हूँ। विंग बेटा देखो, वांग जी एक नौकर है, छोड़ो ना उसकी बात। वैसे भी ये सिंगर विंगर बनना ना वांग जी के काम पर नहीं है, तो वांग जी जो काम कर रहे हैं उसे वही करने दो। वांग जी ने कहा हाँ बड़े साहब, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। मैं बहुत गरीब हूँ, सिंगर बनने का सपना ही होगा, वो हकीकत में कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ ना, और गरीब इंसानों को सपना देखना नहीं चाहिए। विंग ने कहा चुप रहो, किसने कहा कि गरीब इंसान सपने नहीं देख सकते हैं और कुछ बन नहीं सकता है? मॉम क्या आप एक दिन खाना नहीं बना सकते हो? ये सुनकर मैडम यू ने कहा नहीं, मैं खाना नहीं बना सकता हूँ। विंग ने कहा ठीक है, मैं खाना ऑर्डर कर दूँगा। ये बोलकर विंग जाने लगता है। मैडम यू ने कहा रुक जाओ विंग, तुमने क्या कहा? तुम खाना ऑर्डर कर दोगे? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे पापा को बाहर का खाना मना है, ऊपर से जियांग चैंग जिम जा रहा है, उसे ऑयली खाना और बाहर का खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और यानली की शादी हो चुकी है, वो प्रेग्नेंट है और उसे बाहर का खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। पता नहीं वो लोग कितने अनहेल्दी फूड बनाते हैं, हाइजीनिक मेंटेन नहीं करते। अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो बताओ हम कैसे खाना खा सकते हैं? विंग ने कहा मॉम मैं 5 स्टार होटल से खाना मंगाऊंगा, ठीक है? वो खुद आकर हमारे घर में देकर जाएंगे और मैं उनसे कहूँगा कि हाइजीन मेंटेन करके खाना बनाएं। मैडम उन्होंने कहा फिर भी हमें बाहर का खाना नहीं खाना है। वांग जी तुम ही खाना बनाओगे, ठीक है? वरना मैं तुम्हारी सैलरी ख़त्म कर दूँगा 1 महीने की। उन्होंने कहा क्या? वांग जी बेटा ज़िद करना छोड़ दो। वांग जी ने कहा मॉम मैंने ज़िद नहीं किया। मैडम लान ने कहा हम गरीब हैं, हमें पैसे रहना चाहिए। मैडम यू बहुत दयालु हैं जो हमें यहाँ पर काम पर रखी है, हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही, वही काफ़ी है। वांग जी बस करो, अपना ज़िद छोड़ दो। वांग जी ने कहा मैंने ज़िद नहीं किया मॉम। विंग ने कहा आंटी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वांग जी एक स्टार है, उसे स्टार बनाकर छोड़ूंगा मैं। मैडम यू ने कहा तुम्हें किसने कहा है सब कुछ करने के लिए? अपना काम देखो, अपना बिजनेस संभालो। तुम भूलो मत, तुम जियांग कॉर्पोरेशन की CEO हो। विंग ने कहा मॉम एक बात बताओ, अगर वांग जी एक स्टार बन गया तो आपको गर्व नहीं होगा? मैडम यू ने कहा बिल्कुल नहीं, वांग जी हमारे घर का काम वाला है। देखो वो नौकर है, उसे नौकर की तरह रहने दो, तुम चुप रहो। विंग ने कहा मॉम प्लीज़। मैडम यू ने कहा वांग जी नहीं जाएगा। उसने कहा वांग जी मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, तुम रेडी होकर चले जाना, ठीक है? ये बोलकर वो चला गया। मैडम यू ने कहा मैं भी देखता हूँ कि वांग जी
जाता कैसे हैं? उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मेरे घर में बहुत सारे कपड़े हैं, जाकर वॉश कर दो। वांग जी ने कहा, ठीक है आंटी। ठीक है मैडम, सॉरी आंटी नहीं मैडम। उसके बाद वो चला गया। सीन कट होता है। वांग जी किचन में खाना बना रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा, 5 बज रहे थे। ड्राइवर वांग जी के पास आ गया। उन्होंने कहा, अब वो वी सर ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि तुम्हें ले जाने के लिए। वांग जी ने कहा, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, मॉम मार्केट गई है, मेरा हाथ बटाने के लिए कोई भी नहीं है। मालकिन ने सारे मेड्स को छुड़ा दिए हैं, उन्होंने कहा मुझे ही काम करने के लिए। अब इसीलिए अभी तक खाना नहीं बनाया मैंने। खाना बनेगा, बर्तन धुलेगा, किचन साफ़ होगा, तब तक तो 7 बज जाएंगे शायद। ये सुनकर उस ड्राइवर ने कहा, लेकिन विंग सर को मैं क्या जवाब दूँ? उसने कहा, तुम कह दो कि मैं नहीं आ सकता। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। 10 बजे विंग घर आता है। विंग अपना गाड़ी पार्क करने के बाद वो बस घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद विंग वांग जी को देखता है, जो कि कुछ बना रहा था किचन में। वो बर्तन धो रहा था और किचन साफ़ कर रहा था। वो वांग जी के पास आता, उसने कहा, तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं जाती है या फिर तुम बहरे हो? वांग जी ने कहा, बड़े साहब आप आ गए, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। वांग जी कॉफ़ी की कप को पकड़ने जा रहा था। विंग ने हाथ को पकड़ते हुए कहा, कितनी बार कहा मैंने तुम्हें कि 5 बजे मेरे ऑफिस पहुँच जाना? तुम बहरे हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था? वांग जी ने कहा, इतने सारे काम है घर में, मैं काम को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये सुनकर विंग ने कहा, क्या तुम काम की वजह से अपना सपना पूरा नहीं करोगे? तुम एक सिंगर बन सकते हो वांग जी, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे घर में भी ऐसे ही मेट्स रहेंगे। अगर तुम सिंगर बन गए तो तुम्हारा सपना पूरा करना है तुम्हें ना। वांग जी ने कहा, मैं तो बस हाई सेकेंडरी कंप्लीट किया, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ ज़्यादा। जितने सारे सिंगर्स होते हैं वो लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, मैं तो वैसा भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सब सपना छोड़ देना चाहिए। बस गला सुंदर है इसलिए मैं एक सिंगर बन सकता हूँ, ये मेरे ख्याल से कि ये मेरा वहम है। वांग जी जब ये कहा तब विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? इतनी अच्छा गाना गुनगुनाते हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा आवाज़ ख़राब है और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम एजुकेटेड नहीं हो। किसने कहा कि हर एक सिंगर एजुकेटेड होते हैं? वांग जी ने कहा, मैं नहीं कर सकता। विंग ने कहा, तुम्हें करना होगा, समझे? तुम कर सकते हो। वांग जी ने कहा, लेकिन सर बड़े साहब अगर मैडम को पता चला तो बहुत गुस्सा हो जाएगी, आप प्लीज़। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए किचन से बाहर लेकर आया। मैडम यू के पास चली गई। उसने मैडम यू को देखते हुए कहा, मॉम मैंने कहा था ना कि वांग जी को 5 बजे मेरे ऑफिस जाने के लिए, आपने काम में उसे इतना बिजी रखा कि वो जा ही नहीं पाया। मैडम यू ने कहा, देखो ये घर मेरा है, इसीलिए इस घर में कौन क्या करेगा, कौन कैसे रहेगा, ये सब डिसाइड मैं करूँगा, तुम नहीं विंग। वांग जी तुम यहाँ पर सिर्फ काम करने आए हो, तुम यहाँ पर काम करोगे। ये सुनकर विंग ने कहा, मॉम अगर आज वांग जी की जगह दीदी ने कहा होता कि उन्हें सिंगर बनना है तो क्या आप उन्हें भी? तभी मैडम यू ने कहा, याली आज घर गई है, जिन चीज़ों ने उसे लेने के लिए आया था। और हाँ, रही बात इस वांग जी की, वो एक नौकर है विंग, उसकी औकात क्या है? और रही बात यानली की, तुम उसकी तुलना यानली से कर रहे हो। यानली मेरी बेटी है, इस घर की मालकिन है, और वांग जी बस इस घर का नौकर। वांग जी तो इस घर का कोई सदस्य भी नहीं है, तुम उसके लिए इतना क्यों सोच रहे हो? विंग ने कहा, सिर्फ नौकर है इसीलिए आप उसे बनने नहीं दोगे? मैडम यू ने कहा, हाँ सिर्फ नौकर है इसीलिए मैं उसे बनने नहीं दूंगा, क्योंकि एक नौकर को कोई हक नहीं है कुछ बनने का। वांग जी नीचे की तरफ सर को झुकाते हुए कहा, अब बड़े साहब आपको मेरे लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तो नौकर ही हूँ। मैडम ने सही कहा। विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वह गुस्सा होकर चला गया। सीन कट होता है। इधर वांग जी गार्डन में पेड़ों को पानी दे रहा था। विंग वहीं पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था। अगले दिन सुबह जब विंग के ऑफिस की छुट्टी थी,
वांग जी पेड़ों पे पानी देते हुए बस इधर उधर देख रहा था। विंग ने फिर से उसे देखा। वो फिर से उसके ऊपर मोहित हो गया, जैसे कि वो उसके लिए ही बना है। विंग ने कहा, सच में ये कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत ओमेगा तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। इतने देश विदेश घूम कर आया हूँ, इतने फॉरेनर्स देखा, इतने लड़कियाँ देखा, इतने लड़के देखे, इतने ओमेगास देखे, लेकिन कोई भी तुमसे अलग नहीं था। तुम अलग हो। वांग जी वही गाना गुनगुनाते हुए पेड़ों में पानी डाल रहा था, क्योंकि उन्हें पेड़ों को पानी देने के साथ साथ गाना सुनाना बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा, मैं भले सिंगर बनूं या ना बनूं, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं सिंगर ही हूँ ना। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सिंगर कैसे बनाना है ये आइडिया मुझे मिल चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें सिंगर बनाकर छोड़ूंगा और मेरे दिल की बात बताऊंगा। सीन कट होता है। सो गाइज़, इस दौरान हमें पता लग जाता है कि विंग को वांग जी से प्यार हो चुका है और वांग जी भी विंग को पसंद करता है। इधर वैन चिंग के साथ जब विंग की शादी फिक्स्ड हुई थी तब उन्होंने बात तो नहीं किया था, तो विंग वैन चिंग से मिलता है और उसे सब कुछ समझाता है। जियांग चैंग के बारे में बोलता है तो वैन चिंग खुश हो जाती है, लेकिन उनका प्लान क्या था ये हम नहीं जानते हैं। नेक्स्ट डे, आज वैन चिंग के साथ विंग की शादी थी। 10 दिन बीत चुके थे इस बात को हुए, सिंगर बनने की बात जो हो रहा था घर में, वो 10 दिन बीत चुका था। अब सब लोग सिंगर बनने के बारे में भूल चुके थे। पूरा जो घर था वो वेडिंग थीम पर डेकोरेट था। हर जगह पर सिर्फ फूल और सिल्क थे, खुशबू थी भीनी सी। वांग जी हर जगह पर दौड़ा दौड़ी काम कर रहा था और उसकी मॉम भी, और भी काफ़ी सारे लोग थे काम करने के लिए। विंग की बारात निकलने वाली थी। उसने वांग जी को एक चिट्ठी दिया। वांग जी ने कहा, ये क्या है बड़े साहब? विंग ने कहा, किचन में जाकर पढ़ना, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। वो जियांग चैंग के रूम में गया और उसने अपने सारे वेडिंग ड्रेस जियांग चैंग को दे दिया और साथ में एक ब्लैक कलर की मास्क, एक ऐसा चिप्स जिससे जियांग चैंग बात करेगा तो उसे बिल्कुल भी विंग की तरह लगेगा, क्योंकि वो मास्क में वो सिस्टम फिट किया हुआ था और ये सब कुछ विंग ने ही किया था। इधर विंग ने कानों में फुसफुसाते हुए कहा, अगर किसी ने पूछा कि इस मास्क को तुमने क्यों पहना है तो कह देना कि सुबह सुबह नहाने की वजह से तुम्हें ज़ुकाम लग गई है, किसी को एलर्जी ना हो इसीलिए मैंने ये मास्क पहना है। और हाँ, 2-3 बार छींक देना। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, लेकिन गगा आप कहाँ रहोगे? विंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं शादी के होने तक सामने नहीं आऊँगा। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, और मॉम ने अगर मुझे ढूंढा तो? फिर विंग ने कहा, इसका जुगाड़ है मेरे पास। विंग नीचे आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं ये शादी नहीं हो सकता है मॉम। मैडम ने कहा, क्यों नहीं हो सकता विंग बेटा, तुम तो राज़ी हो गए थे। विंग ने कहा, मैं राज़ी था, लेकिन कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो देखने जाना पड़ेगा। जियांग फेंगमैन ने कहा, मैं जा रहा हूँ। विंग ने कहा, अगर आप चले गए तो सब कुछ अरेंजमेंट कौन करेगा? मैं ही जाता हूँ। मैडम ने कहा, अगर तुम चले गए तो फिर क्या होगा विंग? अगर तुम चले गए तो शादी कौन करेगा? विंग ने कहा, अब क्या कर सकते हैं मॉम, दीदी भी जाने सकती है, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैडम ने कहा, अब क्या होगा? वांग जी उन सबको देख रहा था चुपचाप, बस खड़ा होकर, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर मैडम ने कहा, तो फिर क्या होगा? जियांग चैंग ने कहा, गगा आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। विंग ने कहा, क्या हुआ जियांग चैंग? जियांग चैंग ने कहा, मुझे पता है कि मैं उतना बड़ा नहीं बना अभी तक, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर सकता हूँ। ये सुनकर उसने कहा, तुम कर सकते हो? जियांग चैंग ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ गगा, मुझे बस एक बार मौका दे दीजिए। विंग ने कहा, अब ठीक है तो तुम जाओ फैक्ट्री में, और हाँ जो कुछ भी हुआ है ना सब कुछ नोट करना और सबसे अच्छे से बात करना। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो बाहर चला गया और पाइप के ज़रिए फिर से विंग के रूम के अंदर आ गया। विंग ने कहा, तुम आ गए, ठीक है चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरी बात कान खोल कर सुनो, ज़्यादा बात मत करना, ठीक है? जियांग चैंग ने कहा, ठीक है। जब विंग रेडी होकर नीचे आया, वो तो विंग नहीं था, वो आचिंग था। उसने मास्क लगाया हुआ था। ये देखकर मैडम ने कहा, विंग बेटा तुमने मास्क क्यों लगाया है? विंग ने कहा, अच्छी मुझे जुकाम हो चुका है मॉम।
और मास्क की वजह से उसका आवाज़ बिल्कुल विंग जैसा लग रहा था। उसने कहा ज़ुकाम हो चुका है, लेकिन कैसे? तुम तभी ठीक थे ना? उसने कहा हाँ, वो सुबह सुबह नहाया ना इसीलिए। मैडम यूँ ने कहा अब ठीक है, चलो बारात निकलने वाली है, ठीक है, तुम ठीक हो ना? उसने कहा हाँ। मैडम यूँ ने कहा मुझे आचिंग के लिए बुरा लग रहा है, वो तुम्हारा इकलौता भाई है और शादी में नहीं रह सकता। विंग ने कहा चलिए ना मॉम। विंग नहीं, आचिंग ही था वो, सॉरी। फिर वो सब लोग चले गए। मैडम यूँ जाते वक्त वांगजी से कहा घर का ध्यान रखना, और अगर तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा करोगे ना तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। ये बोलकर वो चला गया। वांगजी ने कहा आखिरकार बड़े साहब की भी शादी हो रही है, लेकिन उन्होंने मुझे एक चिरकुट दिया है। उन्होंने कहा किचन में जाकर पढ़ने के लिए। ठीक है, बड़े साहब कितने हैंडसम हैं, कितने अच्छे हैं। उनके जैसा पति तो सब लोग चाहते हैं। काश उनके जैसा पति मुझे मिल जाता। ज़्यादा अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, वैसा ही काइंड और अच्छा, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने चिरकुट को खोला। उसकी मॉम भी शादी में गई थी, क्योंकि मैडम यूँ उन्हें बस अपना पर्स पकड़ने के लिए लेकर गया था, मतलब पर्स वगैरह जो उनके घर में है और यानली का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि यानली प्रेग्नेंट है ना, इसीलिए। और वांगजी घर में था। वो जब चिरकुट को खोलता है, इसने कहा वांगजी मुझे पता है कि इस वक्त तुम किचन में होंगे, तो मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से पीछे वाली मंदिर के सामने आ जाओ। मैं विंग तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर वांगजी ने कहा क्या मंदिर? लेकिन वो तो शादी करने के लिए चले गए। पीछे वाले मंदिर पे वो क्या कर रहे हैं? तो शादी करने कौन गया अगर वो पीछे वाली मंदिर पे है तो? मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ, ये सब क्या है, मजाक है क्या? अब एक बार जाकर देखता हूँ। वो घर को लॉक करती है और फिर पीछे वाली मंदिर की तरफ जाता है। वो मंदिर बहुत जागृत था। वहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप दिल से कुछ चीज़ मांगो तो वो पूरा हो जाता है। जब वांगजी ने अपने सामने विंग को देखा तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कि उसने भूत देख लिया। उसने कहा आप यहाँ पर तो शादी का जोड़ा पहनकर कौन गया? विंग ने हंसते हुए कहा क्यों, तुम्हें कुछ कहना है क्या? वांगजी ने कहा वो मास्क पहन के कौन था फिर वो? फिर विंग ने कहा वो आचिंग था। ये सुनकर वांगजी ने कहा आचिंग? तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आपको शादी नहीं करनी? विंग ने कहा हाँ करनी है। वांगजी ने कहा तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो वहाँ होना चाहिए। और आचिंग सर वहाँ पर क्यों गए? छोटा साहब वहाँ पर क्यों गए हैं बड़े साहब? ये सुनकर विंग ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, पहले ये ड्रेस पहन कर आओ। वांगजी ने कहा ये ड्रेस, ये कौन सी ड्रेस है? विंग ने कहा ड्रेस पहन कर आओ, बाद में बताता हूँ, ठीक है। वांगजी ने जब उस ड्रेस को पहना, उसने कहा तो काफ़ी महंगा है, ये कुछ वेडिंग ड्रेस की तरह लग रहा है, कहीं एक वेडिंग ड्रेस है? वांगजी ने कहा अब बड़े साहब आपने मुझे वेडिंग ड्रेस क्यों दिया? और आपने भी वेडिंग ड्रेस पहना है, अब ये सब क्या हो रहा है? विंग ने कहा शादी। वांगजी ने कहा हाँ शादी, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और आपने ये ड्रेस क्यों पहना है? मुझे वैसे मुझे फिट हो गया, ये बहुत महंगा होगा ना, मैंने इतनी महंगी ड्रेस कभी नहीं पहनी। शादी किसकी है? आपकी, तो मैं क्यों पहना? मैडम बहुत गुस्सा हो जाएंगी। विंग ने कहा हम दोनों की शादी है। ये सुनकर वांगजी ने कहा क्या?